दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरीज की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप भी भूतिया, खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको डर और दहशत भरी, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानियां सुनने को मिलेंगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए ऐसी ही भूतिया कहानियां सुनने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना है, जिसे याद करते ही आज भी रूह कांप जाती है। आप सुनेंगे तो शायद आपको लगे कि ये किसी फिल्म या किताब की बात है, लेकिन कसम खाता हूं ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने जिस्म पर झेला है। ये बात लगभग 10 साल पुरानी है। उस समय मैं 20 साल का था और कॉलेज के लिए रोज अपने गांव से कस्बे जाया करता था। हमारे गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक चुड़ैल वास करती है। बचपन से मैंने ये सुना था, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। सोचता था, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। लेकिन एक रात मैंने उस पीपल की चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा। उस दिन मुझे कॉलेज से लौटने में देर हो गई थी। रास्ते में बस खराब हो गई और मुझे लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। गांव की सीमा में पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंचा कि मुझे लगा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कोई बैठा हुआ था। उसके लंबे लंबे काले बाल हवा में झूल रहे थे। अचानक लगा कि वह मुझे घूर रहा है। मैंने उस तरफ देखा तो मैं बहुत डर गया। तभी आवाज आई, भाग मत, रुक जा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे पलट कर देखा। कोहरे के बीच पेड़ की ऊंची डाल पर उस साये को देखकर डर के मारे मेरा हाल खराब हो गया। पहले तो वह मुझे बंदर की तरह लगा, लेकिन जब मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो मेरी सांस अटक गई। वो कोई बंदर नहीं बल्कि एक औरत थी। उसके लंबे काले बाल नीचे लटककर लगभग जमीन छू रहे थे। चेहरा सफेद और सड़ा हुआ था। आंखें लाल चमक रही थीं। उसके पैर उल्टे थे। मैं वहीं जड़ हो गया। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। वो औरत पेड़ से कूदी। उसके गिरने की आवाज आई, जैसे हड्डियां टूटी हों, लेकिन वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने गर्दन टेढ़ी की और मुझे घूर कर बोली, आ गया, तू अब बचकर नहीं जाएगा। मेरे पैरों ने मानो मेरा साथ छोड़ दिया। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और गरजी, कहां जा रहा है, इधर आ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पागलों की तरह भागा और किसी तरह घर पहुंचा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें लगती वही चेहरा सामने आ जाता। सुबह उठकर देखा तो गर्दन पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने रात में दबोच लिया हो। मुझे परेशान देखकर मां ने मुझसे पूछा, बेटा ये कैसे हुआ? मैंने हंसकर टाल दिया और उनसे कह दिया, शायद मच्छर ने काट लिया होगा। लेकिन दिल जानता था यह मच्छर का काम नहीं था। 2 दिन तक मैं कोशिश करता रहा कि शाम ढलने से पहले ही घर लौट आऊं, लेकिन तीसरे दिन फिर वही गलती हो गई। उस शाम कोहरा बहुत घना था, हाथ को हाथ न सूझे। ऐसा अंधेरा छाया हुआ था। मैं कांपते हुए उस रास्ते पर चला, लेकिन जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक फिर वही सन्नाटा छा गया। कुत्तों का भौंकना, पत्तों की सरसराहट, सब बंद हो गया। और तभी वो चुड़ैल पेड़ से उतरकर जमीन पर आ गई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो हवा में सरकती चली आ रही थी। बाल जमीन पर घिसट रहे थे। आंखों से खून टपक रहा था। वो मेरे पास आकर बोली, अब तू मेरे चंगुल से नहीं बच सकता। यह कहकर वह भयानक ढंग से हंसने लगी। उसने अपने बाल मेरे गले में लपेट लिए। इससे मेरी सांस रुकने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और मेरी गर्दन पर फिर दी। मेरा शरीर सुन्न सा हो गया। वो गीला ठंडा स्पर्श ऐसा था जैसे कोई जहरीला सांप मुझे चाट रहा हो। वो धीरे धीरे और आगे बढ़ी। उसके बालों में कीड़े रेंग रहे थे। चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों से खून की धार बह रही थी। उसके पैरों की आवाज नहीं थी, जैसे वो जमीन को छुए बिना हवा में सरक रही हो। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी और बोली, कहा था ना तू बच नहीं पाएगा, अब मैं तुझे ले जाऊंगी। उसकी सांसों से इतनी बदबू आ रही थी कि मुझे
उल्टी जैसा होने लगा। बिल्कुल सड़ी गली लाश की बदबू थी। फिर उसके दांत बाहर निकले, लंबे नुकीले। वो मेरी गर्दन में ढसाने ही वाली थी कि अचानक मेरे दिमाग में दादी की बात गूंजी। बेटा, बुराई के सामने भगवान का नाम लेना, वो तुझे बचाएगा। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, जय बजरंगबली। तभी उसने भयानक चीख मारी और धुएं की तरह गायब हो गई। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सवेरे गांव वालों ने सुबह मुझे पेड़ के नीचे पाया। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा शरीर टूटा टूटा लग रहा था। मैंने आईने में देखा तो गले पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने अपनी ठंडी उंगलियां कसकर दबा दी हों। माँ बहुत ही डर गई थी। उन्होंने पूछा, ये निशान कैसे आए बेटे? मैं चुप रहा। सच बताने की हिम्मत ही नहीं थी। माँ, अगर जान जाती कि उनका बेटा चुड़ैल के चंगुल में है तो शायद डर के मारे खुद बीमार पड़ जाती। मैं जब कॉलेज गया तो दोस्तों ने भी कहा, अनिरुद्ध, तेरा चेहरा इतना पीला क्यों है? रात को सोया नहीं क्या? मैं बस टालता रहा, लेकिन अंदर से मैं जानता था ये सब उस चुड़ैल का असर था। उसके बाद से मैं बीमार रहने लगा। चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया। रात रात भर मुझे बुरे सपने आते। कभी लगता चुड़ैल मेरे सीने पर बैठी है, कभी लगता उसकी जीभ मेरे पैरों में लिपटी हुई है। कई बार तो नींद खुलने पर भी वही ठंडी परछाई कमरे में खड़ी मिलती। अब मुझे यकीन हो गया था वो चुड़ैल मुझे छोड़ने वाली नहीं है। मैंने एक दिन अपने पड़ोसी बूढ़े रामनाथ काका से पूछा, काका, इस पीपल का क्या राज है? काका कांपते हुए बोले, बेटा, बहुत साल पहले यहाँ एक औरत की इज्जत लूटी गई थी। वो रोती चिल्लाती इस पेड़ के नीचे फांसी पर झूल गई। कहते हैं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से वो चुड़ैल बनकर यहाँ भटक रही है। कई लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ मेरा भ्रम नहीं है। अब तो हाल ये था कि वो दिन में भी दिखाई देने लगी। कभी कॉलेज जाते समय अचानक सड़क के किनारे खड़ी मिलती, कभी क्लासरूम की खिड़की से झांकती। एक दिन तो और खौफनाक हुआ। मैं कमरे में पड़ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुड़ा तो वही चुड़ैल खड़ी थी। चेहरा इतना पास कि उसकी सड़ी गली सांस सीधे मेरे नथुनों में जा रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुझे मैं अपने साथ लेने आई हूं। यह सुनकर मैं चीख पड़ा और बेहोश हो गया। अब मेरे परिवार को भी पता चल गया था। वे सब भी डरने लगे थे। जैसे जैसे चुड़ैल का साया मुझ पर गहराता गया, वैसे ही मेरा परिवार भी परेशान रहने लगा। मां अक्सर मुझे झकझोर कर जगाती, क्योंकि नींद में मैं चीखने लगता था। बहन आरती डर कर रोने लगती और कहती, भैया, रात को आपके कमरे से औरत के हंसने की आवाज आती है। इन सब घटनाओं को देखते हुए मेरे पिताजी गांव के पंडितों और ओझाओं को बुलाने लगे। वो लोग झाड़ फूंक करते, मंत्र पढ़ते, लेकिन कोई असर नहीं होता। अब गांव में बातें फैलने लगी कि अनिरुद्ध चुड़ैल के कब्जे में है। मुझे सबसे बुरा तब लगता जब बहन स्कूल जाने से डरती थी और कहती, भैया, अगर वो चुड़ैल आपके पीछे पीछे हमारे घर आ गई तो? मुझे चुड़ैल से ज्यादा डर अब इस बात का होने लगा कि कहीं मेरी वजह से मेरा परिवार भी उसकी चपेट में ना आ जाए। कई बार मैं सोचता कि घर छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं ताकि मेरा परिवार बचा रहे, लेकिन मां के आंसू और बहन की मासूम आंखें मुझे बांध लेती। मां रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे बेटे को इस बुरी छाया से बचा लो। उसकी उम्र अभी ही क्या है, उसे मौत मत दो उनके। ये शब्द मेरी रग रग में गूंज जाते। आखिरकार पिताजी मुझे एक और बड़े तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने मेरा चेहरा देखा और बोला, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह श्रापित प्रेतनी है। इसका वास उसी पीपल में है। इसे मुक्त किए बिना तेरा पीछा नहीं छूटेगा। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, रात को इसके बिना बाहर मत निकलना, और अगले अमावस्या को हम हवन करेंगे। और फिर वह रात आ भी गई। वो अमावस्या की रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। तांत्रिक ने गांव वालों को बुलाया। सब पीपल के पास इकट्ठा हुए। दीपक जलाए गए, मंत्रोच्चार शुरू हुआ। मैं ताबीज पहने तांत्रिक के पास बैठा था कि अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ से खून टपकने लगा और उसी के साथ एक भयानक चीख गूंजी। कौन है जो मुझे बांधने आया है? वह चुड़ैल प्रकट हो गई। उसका रूप पहले से भी भयानक था। आधा शरीर जला हुआ था और आधा काला धुआं सा लग रहा था।
उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो तांत्रिक पर झपटी, लेकिन तांत्रिक ने मंत्र फेंका और वो पीछे जा गिरी। फिर वो मेरी ओर बढ़ी और चीखी, अनिरुद्ध, तू मुझसे नहीं बचेगा। वो मेरी गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि तांत्रिक ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। हवन की अग्नि अचानक भड़क उठी। अब चुड़ैल तड़पने लगी। वो चीखी, नहीं नहीं, मुझे मुक्त कर दो। तांत्रिक ने कहा, तू पवित्र आत्मा थी, लेकिन श्रापित होकर प्रेतनी बनी। अब तेरी मुक्ति का समय है। अब चुड़ैल रोने लगी। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। उसने मेरी ओर देखा और बोली, मुझे माफ कर देना। मैं तेरी जान लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा श्राप मुझे मजबूर करता था। इतना कहकर वो आग की लपटों में समा गई। आखिरकार जब चुड़ैल मुक्त हुई तो मेरा परिवार खुशी से फूट फूट कर रो पड़ा। मां ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, तूने मौत को हरा दिया बेटा, अब कभी उस राह से मत जाना। पिता ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। बहन आरती ने पहली बार चैन की सांस ली और बोली, अब भैया पहले जैसे हंसमुख हो जाएंगे। सुबह होने तक हवन चलता रहा। जब सूरज निकला तो पीपल का पेड़ शांत खड़ा था। न खून, न चीखा, न साया। अब वहां कुछ भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। शरीर पर अब निशान भी धीरे धीरे मिटने लगे। इस घटना को 10 साल हो गए हैं। आज मैं अपने परिवार के साथ शहर में रहता हूं। शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। गांव वाले अब उस पीपल से नहीं डरते, लेकिन जब भी गांव जाता हूं और जब भी वहां से गुजरता हूं, दिल कांप जाता है। उस पुराने घर के आंगन में बैठकर सोचता हूं, अगर उस समय मेरा परिवार मेरे साथ ना होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। क्योंकि मुझे याद है, उस चुड़ैल ने आखिरी बार कहा था, मैं हर जन्म में लौटूंगी। पीपल की चुड़ैल से लड़ाई मैंने अकेले नहीं, बल्कि अपने माँ बाप और बहन के भरोसे और प्यार से जीती थी, जिसमें मैं जीत गया था। दोस्तों, ये खौफनाक किस्सा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज लाते हैं आपके लिए एक नई डरावनी दास्तान, एक नए अंदाज में। अपना प्यार सा कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही आप कहां से हमारी यह वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए। कहानी सुनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।